हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है एक नए वीडियो में। इसमें हम भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास चित्रलेखा की कथा वस्तु को सुनेंगे। इसके पहले वीडियो में हम 18वां परिच्छेद तक सुन चुके थे। इसमें 19वां परिच्छेद से शुरू करेंगे। बीजगुप्त का जीवन लक्ष्यहीन हो गया था। वह अपनी इच्छा के विरुद्ध यशोधरा की ओर आकर्षित होता जा रहा था। वह बहुत समय तक अपने कर्तव्य के बारे में सोचता रहा। चित्रलेखा ने उसे छोड़ दिया था। वह कर्म करने के लिए पैदा हुआ था और वंश वृद्धि करना उसका कर्तव्य था। एक बार यशोधरा का अस्वीकार करने के बाद अब वह मृत्युंजय से उसकी भीख मांगना नहीं चाहता था। नींद न आने से वह गंगा तट की ओर घूमने निकला। जब वह घूम कर आया तब श्वेतांग यशोधरा के साथ बाजार गया था। जब वह नित्यकर्म से निवृत्त हुआ तब वे आ गए थे। यशोधरा अन्य वस्तुओं के साथ एक मणिमाला भी अपने पिताजी को दिखलाने के लिए लाई थी। मणिमाला सबको पसंद आई थी। दोपहर के बाद बीजगुप्त श्वेतांग और यशोधरा को लेकर बाजार गया और बीजगुप्त ने जौहरी की दुकान से एक हार खरीदकर यशोधरा को भेंट किया, परंतु यशोधरा ने पिता की आज्ञा के बिना हार का स्वीकार करने से इनकार किया। 20वां परिच्छेद। चित्रलेखा करीब 2 मास के बाद कुमारगिरी के पास आई थी। उसने अपने पर तो संयम रखा, लेकिन कुमारगिरी विचलित हो गया। रात्रि के समय उसने चित्रलेखा को अपने पास बिठाकर बीजगुप्त के यशोधरा के साथ काशी जाने की बात बताई। फिर उसने यशोधरा के बीजगुप्त के विवाह की असत्य बात भी कही। यह सुनकर चित्रलेखा व्याकुल हो उठी। अब तक वह बीजगुप्त के कारण ही उसके जीवन में न आ सकी थी, अतः उसने धोखे से चित्रलेखा को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया। कुमारगिरी ने चित्रलेखा का हाथ पकड़ा। फिर चित्रलेखा ने अपनी आंखें कुमारगिरी की आंखों से मिलाई और दोनों एक दूसरे को आलिंगन पास में बांध लिया। इस प्रकार योगी और नर्तकी ने अपना पुनः पतन किया। सुबह विशाल देव ने चित्रलेखा से कहा कि वह कुटी से चली जाए, क्योंकि उसके कारण कुटी की संयमपूर्ण शांति नष्ट हो रही है। यशोधरा का विवाह बीजगुप्त से नहीं हुआ है। यह बात जब चित्रलेखा ने विशाल देव से जान ली तब उस कुमारगिरी के प्रति अत्यंत घृणा हुई और क्रोध आया। उसने कुमारगिरी का आश्रम छोड़कर चले जाने का निश्चय किया। 21वां परिच्छेद। पाटलिपुत्र आकर बीजगुप्त की चिंता बढ़ गई थी। चित्रलेखा के जाने से उसका जीवन शून्य हो गया था। राजकाज में उसका मन न लगता था। सारा भोग विलास भी उसने छोड़ दिया था। बीजगुप्त यशोधरा से शादी करना चाहता था। उसने श्वेतांग को बुलाया। श्वेतांग ने आकर बताया कि वह यशोधरा से शादी करना चाहता है। श्वेतांग ने ही बताया कि मैं यशोधरा से शादी करना चाहता हूँ और वह बीजगुप्त की सहायता चाहता है। यह बात सुनकर बीजगुप्त चौंक पड़ा और उसने भी अपना निर्णय सुनाया। फिर श्वेतांग बीजगुप्त से माफ़ी मांगकर चला गया। बीजगुप्त मृत्युंजय के पास जा रहा था, तब उसने श्वेतांग का विचार किया। बीजगुप्त ने मृत्युंजय के सामने यशोधरा के साथ श्वेतांग की शादी कराने का प्रस्ताव रखा, परंतु मृत्युंजय ने निर्धन श्वेतांग से अपनी पुत्री का विवाह करने से इनकार किया। बीजगुप्त ने अपनी सारी संपत्ति तथा सामंत पद श्वेतांग को दान करने की इच्छा प्रकट की। मृत्युंजय इस बात से सहमत हुए। बीजगुप्त ने अपने भवन में जाकर दुखी श्वेतांग से यह सारी बात बताई। श्वेतांग अपने स्वामी को भिक्षुक बनाकर शादी करना नहीं चाहता था, परंतु विवश होकर उसे इस बात का स्वीकार करना पड़ा।
22वां परिच्छेद। चित्रलेखा कुमारगिरी की कुटी से लौट आई, परंतु वह विजगुप्त से ना मिल सकती थी क्योंकि उसने बड़ा पाप किया था। वह अब भी विजगुप्त से प्रेम करती थी। करीब एक मास के बाद श्वेतांग चित्रलेखा का अपनी शादी में आमंत्रण देने आया। वहाँ उसने विजगुप्त के महत्याग एवं कर्तव्य की तथा उसके पाटलिपुत्र छोड़कर बाहर जाने की बात कही। यह बात सुनकर चित्रलेखा की आंखों में आंसू आ गए। उसने श्वेतांग से विजगुप्त के जाने का समय भी जान लिया। कुछ ही दिनों के बाद श्वेतांग का विवाह हो गया। विजगुप्त पाटलिपुत्र छोड़ने से पहले चित्रलेखा को देखना चाहता था, लेकिन वह शादी में भी नहीं आई थी। फिर विजगुप्त ने सम्राट से आशीर्वाद चाहा और वह भवन से बाहर निकल गया। उसके सेवक रोने लगे और उसके साथ जाने को तैयार हुए, परंतु उसने उन्हें रोक दिया। फिर वह आधी रात के समय एक भिक्षु की तरह पैदल ही चल दिया। पीछे से चित्रलेखा आई और उसके चरणों में गिर पड़ी। उसने विजगुप्त से माफ़ी मांगी। उसकी प्रार्थना से विचलित होकर वह एक दिन के लिए उसके भवन पर गया। विजगुप्त के सोने की व्यवस्था करके वह चली गई। सुबह आकर उसने अपनी सारी कथा विजगुप्त को सुनाई। उसने उसको क्षमा किया। चित्रलेखा विजगुप्त को छोड़ना नहीं चाहती थी, परंतु वह विवश थी। आखिर उसने सारी संपत्ति बेचकर भिक्षुणी की तरह विजगुप्त के साथ जाने का निश्चय किया। उपसंहार। 1 वर्ष की निश्चित अवधि के बाद महाप्रभु रत्नांबर अपने शिष्यों से मिले। श्वेतांग विवाह करके गृहस्थ बना था और विशाल देव योग की दीक्षा लेकर योगी बना था। गुरु के पूछने पर श्वेतांग ने कुमारगिरी को पापी और विजगुप्त को देवता बताया। विशाल देव ने कुमारगिरी की प्रशंसा की और विजगुप्त को पापी बतलाया। अंत में महाप्रभु रत्नांबर ने सबका निष्कर्ष बताते हुए कहा कि संसार में पाप कुछ भी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण और स्वभाव के अनुकूल कर्म करता रहता है और भिन्न भिन्न वस्तु में सुख देखता है। मनुष्य परिस्थितियों का दास है। परिस्थितियाँ उससे तपोवन में भ्रष्टाचार और वैश्यालय में सत्कर्म भी करवा सकती है। मनुष्य अपने रूढ़िगत संस्कारों के कारण पाप और पुण्य का विवेक नहीं कर पाता। हम ना पाप करते हैं और ना पुण्य करते हैं, हम तो केवल अपना कर्तव्य करते हैं। ऐसा कहकर दोनों शिष्यों का आशीर्वाद देकर गुरु रत्नांबर चले गए। इस प्रकार समाप्त होता है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।